देखिए, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। कार्बन के मेनली 3 एलोट्रॉप्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है C60 या फिर इसी को कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो एलोट्रॉप्स क्या होता है पहली बात तो हमने पहला पॉइंट लिखा हुआ है देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे आर द प्योर कार्बन कंपाउंड एंड डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। देखिए, जो एलोट्रॉप्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस तरह अटैच है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये कार्बन है तो कार्बन से दूसरा कार्बन किस तरह से अटैच हो रहा है, और इस अटैच के बेस पर 3 तरह के कंपाउंड बनते हैं, उनको नाम देते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स। इसमें कोई दूसरा एटम नहीं आ जाएगा कि पता लगा बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो फिर इसका नाम बदल जाएगा, इसका नाम हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। लेकिन एलोट्रॉप के लिए सबके सब हमको कार्बन ही चाहिए। अब हमको ये नहीं पता कि इनकी जो बॉन्डिंग है ये कैसी होगी, शायद ऐसे हो सकती है या फिर कुछ ऐसे हो सकती है, या फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन का देखिए तो वो फुटबॉल की तरह हो सकती है। तो इन सब में डायमंड हो, ग्रेफाइट हो या फिर C60 हो, इन सब में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही मिलेगा, लेकिन उसकी जो कंबाइनिंग करने की वो कैपेसिटी होगी वो अलग होगी, है ना। कि डायमंड में इस तरह से है ना बॉन्ड फॉर्म होंगे, ग्रेफाइट में इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होंगे, बकमिंस्टर फ्लोरीन में फुटबॉल की तरह से है ना बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो इन सब की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है यहाँ पर। अब देखिए, उन्हीं के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला है डायमंड। डायमंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं? इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। एक कार्बन है ये, और कार्बन का एक एटम ऊपर जुड़ा होगा। कार्बन मैक्सिमम कितने कार्बन के साथ जुड़ सकता है? तो मैंने बताया था 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, या फिर कह लीजिए कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 4। ऐसे में एक कार्बन है ना 4 कार्बन के साथ ही मैक्सिमम अटैच हो सकता है। तो 1 2 3 4, तो मैक्सिमम एक कार्बन 4 कार्बन के साथ क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। और इसी तरह से ये वाला कार्बन भी मैक्सिमम 4 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। तो हमने ये देखिए दिखा दिया। तो ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, तो हर कार्बन अपने नियरेस्ट 4 कार्बन के साथ अटैच रहता है। किस वाले कंपाउंड में? किस वाले कंपाउंड में? तो वो रहता है डायमंड वाले कंपाउंड में। डायमंड वाले कंपाउंड में इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से। ऐसे में क्या होता है, डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। वहीं जब ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट लेयर में बटा हुआ होता है। आप पेंसिल की जो नोक लीजिए, पेंसिल की नोक आराम से घिस जाती है, लेकिन डायमंड घिसता नहीं। डायमंड तो इतना हार्ड होता है कि हमारे नेचर में पाया जाने वाला आज तक का सबसे हार्डेस्ट मेटल है। वहीं ग्रेफाइट इतना हल्का होता है कि अगर हम इसको घिसते हैं तो एक ग्रेफाइट यहाँ इस मेरे कॉपी पर पेज पर चिपक जा रहा है। ऐसे में जो ग्रेफाइट होता है, इनके बीच में एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर में बटे होते हैं ऐसे ऐसे। एक ग्रेफाइट की लेयर है, फिर ये दूसरी ग्रेफाइट की लेयर है, फिर इसके ऊपर होंगी 2 लेयर। तो इस तरह की लेयर होती है ग्रेफाइट में। तो ऐसे में जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो ग्रेफाइट की एक लेयर मेरी इस कॉपी के पेज के ऊपर चिपक गई, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, इतना स्मूथ होता है कि हेवी व्हीकल्स में इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज में लेते हैं। लुब्रिकेंट तो समझते होंगे ना, जब हम अपने गाड़ी में है ना जो लुब्रिकेंट डालते हैं, ऑयल डालते हैं चिकनाहट देने के लिए, जिसे आप लोग मोबियल कहते हैं। तो वही तो हैवी व्हीकल जो बड़े बड़े वाहन हैं उन सब में जो ये ग्रेफाइट होता है ये लुब्रिकेंट की तरह काम में लिया जाता है। तो ग्रेफाइट देखिए इतना हल्का चिकना होता है कि है ना, इससे हम लिख भी सकते हैं, इसको हैवी व्हीकल्स में लुब्रिकेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। वहीं डायमंड जो होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, नेचर में अब तक का सबसे हार्ड पाया जाने वाला मटेरियल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं। अच्छा, इसमें डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में आप डीपली जानेंगे क्लास 11th में कि ऐसा क्यों होता है कि इसमें इस तरह के बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहे हैं। दरअसल इस तरह के बॉन्ड फॉर्म इसलिए होते हैं ताकि यहाँ पर 4 वैलेंसी बन सके। इसका मतलब आप क्लास 11th में समझ जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो एक लेयर ये होती है ग्रेफाइट की, दूसरी लेयर ये होती है। इसी तरह के लेयर के फॉर्म में होता है ग्रेफाइट। C60 का स्ट्रक्चर आपके बुक में बना हुआ है, देखेंगे तो फुटबॉल की तरह है C60 का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो डायमंड की प्रॉपर्टीज होती है कि इट इज द हार्डेस्ट नोन एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचर। वहीं ग्रेफाइट कैसा होता है? ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो डायमंड होता है ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है। वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ना, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा रियल लाइफ में।
पिक्चरों वगैरह में देखते हैं हम लोग। खाली ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट है ना बहुत ही कम लेस एक्सपेंसिव होता है। अब पेंसिल की नोक में आप देख सकते हैं 5 रुपए की है ना पेंसिल ले आओ और बस देख सकते हो, तो ग्रेफाइट बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। वहीं जो डायमंड होता है ये कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज इन ज्वेलरी और कटिंग ऑफ ग्लास। ग्लास के काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। अगर आप किसी ने देखा हो ग्लास को काटा जाता है एक पेंसिल की तरह, तो पेंसिल के आगे वाली नोक पर यहाँ डायमंड का एक बहुत ही छोटा टुकड़ा लगा हुआ होता है जिसके माध्यम से वो कांच को काटा जाता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव यूज्ड इन पेंसिल यूज्ड इन लुब्रिकेंट इन लार्ज व्हीकल, हमने बताया जो आपको। तो डायमंड और ग्रेफाइट जो कि प्योर कार्बन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और कार्बन के अलावा कुछ नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज देखिए कितना अलग है। डायमंड जो इतना कठोर है वहीं ग्रेफाइट इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि नहीं। तो मतलब बने दोनों कार्बन से ही हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर इन दोनों के एकदम अलग आते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। ऐसे में जो डायमंड है और ग्रेफाइट है इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। हालांकि है कार्बन ही, लेकिन उन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। जैसे कि है ना, दो इंसान हैं, एक इंसान बहुत ही गरीब है और एक ही बहुत ही ज़्यादा अमीर है दोनों इंसान ही, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एक अमीर वाला कुछ और जिंदगी जी रहा होगा, गरीब वाला कुछ और। तो इसी तरह यहाँ पर है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। वहीं C60 के बारे में आपको याद रखना है कि C60 का जब स्ट्रक्चर बनाया गया, C60 का स्ट्रक्चर देखा गया या फिर बनाया गया, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, C60 का जब स्ट्रक्चर बनाया गया तो उसका स्ट्रक्चर हमको कुछ फुटबॉल की तरह दिखने लगा। कैसा, फुटबॉल की तरह। और फुटबॉल की तरह जब दिखने लगा तो एक यूएसए में एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से इसका स्ट्रक्चर मिलने लगा। किसका, C60 का। यूएसए में एक बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर C60 की तरह मिलने लगा और उस बिल्डिंग को बनाने का काम किया था बकमिंस्टर फुलरीन ने। इसीलिए इस C60 का नाम पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन। बस इतना याद रखिए। एलोट्रोप्स के कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और C60। डायमंड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद रखिए, ग्रेफाइट की ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता नहीं है, बस आपको 1-2 प्रॉपर्टीज याद रखनी है इसकी। ये स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा यहाँ पर क्लास 10th में, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं और कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स होते हैं। 3 एलोट्रोप्स हैं, तीनों आपको याद करके रखना है। थैंक यू।